जनरल अस्पताल समनाबाद में सहूलियात का फुकदान, हामिला खवातीन को मुश्किलात का सामना। एलाइड अस्पताल 2 गायनी वार्ड की शिकायत पर जनरल अस्पताल समनाबाद गायनी वार्ड ने जवाबी खत लिख दिया। कहा रात के वक्त ब्लड बैंक सर्विस, लेबोरेटरी बैकअप, गायनेकोलॉजिस्ट, बेहोशी वाला डॉक्टर और दीगर अमला न होने के सबब ऑपरेशन नहीं किए जा रहे। 4 कंसल्टेंट डॉक्टर 24 घंटे के लिए फराहम किए जाएं। महकमा एक्साइज का सिगरेट समेत तंबाकू मसनूआत की फरोख्त पर टैक्स वसूली का फैसला। फैसलाबाद डिवीजन के 18,000 दुकानदारों का डेटा मुरत्तिब करके हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। FBR की टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां रंग ले आईं। फैसलाबाद में एक माह के दौरान 35,000 नए अफराद टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हो गए। मजमूई तादाद 6.5 लाख से तजावुज कर गई। FBR का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मंसूबा। ज्यूलर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, डीलर्स और अकाउंटेंट्स खरीदारों का रिकॉर्ड फराहम करेंगे। मुश्तबा ट्रांजैक्शन की इत्तला भी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को देना होगी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन ने कंपनियों से कीमतें कम करने की अपील कर दी। ग्रुप लीडर राना सिकंदर कहते हैं हुकूमत डॉलर में कमी के साथ इंपोर्ट होने वाले रॉ मटेरियल की ड्यूटीज में भी कमी करे। मसनूआत 2000 की हो तो 4000 ड्यूटी होती है। ड्यूटियों में कमी होगी तो हकीकी तौर पर कीमतों में कमी हो सकेगी। 100% रिकवरी की दावेदार बिजली तकसीमकार कंपनी घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने में नाकाम। एक तो बिजली महंगी, फेस्को की मतवसत तबके पर सख्तियां भी बढ़ने लगी। आम सारिफ से इकसाद की सहूलत छीन ली गई। शहरी बिलों के इकसाद बंद होने पर फेस्को पर बरस पड़े। FDA का गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ ऑपरेशन। सत्याना रोड पर 3 गैर कानूनी स्कीमों के क़याम की कोशिश को नाकाम बना दिया। नाजायज तामीराती ढांचे मिसमार करके दफातर सील कर दिए गए। गुलशन हरम विलास का गैर कानूनी ढांचा भी मिसमार कर दिया गया। फैसलाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। न्यू सिविल लाइन का मेन रोड टूट फूट का शिकार। हर वक्त उड़ती धूल शहरियों के लिए खतरा बनने लगी। शहरी कहते हैं आमदोरफ्त में दुश्वारी होती है। उधर भवाना का बाईपास चौक भी खस्ता हाल हो चुका। पत्थर फेंक कर रोड को छोड़ दिया गया। शहरी परेशान। हुक्काम से सूरत हाल के नोटिस का मुतालबा। फंड्स की किल्लत। GOR3 की तामीर नौ में बड़ी रुकावट। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तामीर नौ के लिए 10 करोड़ के फंड्स मांग लिए। सेक्रेटरी CNW डिप्टी कमिश्नर से जल्द फंड्स जारी करने की इस्तदा। चिन्योट में सरसब्ज शादाब पाकिस्तान का मंसूबा मुतासर होने का खदशा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नर्सरी लगाने के लिए पंजाब भर में महकमा जंगलात को फंड्स ही ना दिए। महकमा जंगलात का टारगेट मुतासर होगा। टोबा टेक्सिंग समेत 4 तहसीलों में लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स की ताज़ीन और आराइश की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में 5 स्कीमों की मंजूरी दे दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार के मुताबिक ताज़ीन और आराइश पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होगा। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में खवातीन के लिए अलग जेल की तामीर का फैसला। महकमा बिल्डिंग्स ने जेल का नक्शा और तखमीना लागत DIG जेल खानाजात को भिजवा दिया। जेल में 6 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। वासा में डीसिल्टिंग का अमल जारी। मकैया 1 सितंबर को नौकरियों से फारिग डेली वेजर सेवरमैन्स को नजरअंदाज किया गया। सदर CBI यूनियन ने MD वासा से सेवरमैनों की बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा मुलाजमीन को बहाल ना किया गया तो एहतजाज करेंगे। वासा PHA म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत फैसलाबाद के सरकारी दफातर काम करने वाले डेली वेजेस की सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर ने यौमिया उजरत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। गैर हुनरमंद अफराद को यौमिया 1231, सेमी हुनरमंद 1275, जबकि हुनरमंद अफराद को यौमिया 1509 रुपये उजरत मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ने उजरत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक तमाम सरकारी इदारों में 1 जुलाई 2023 से नाफिज अमल होगा।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के इंतखाबात 2023-24 के हवाले से अहम पेशरफ्त। बार ने इलेक्शन बोर्ड तश्कील दे दिया। एडवोकेट चौधरी अब्दुल सलाम चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुकर्रर। मेंबरान में राना शकील रहमान, नईम एजाज अंसारी, राना तारिक महमूद मंज, मोहम्मद अजमल आदिल शामिल होंगे। सदर बार शाहिद मुनीर ने इलेक्शन बोर्ड के नामों पर दस्तखत कर दिए। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले माहिर टैक्स उमूर शेख मोहम्मद यूसुफ नायब सदर पाकिस्तान टैक्स बार मुंतखब। फैसलाबाद टैक्स बार की जानिब से शेख मोहम्मद यूसुफ को अहम जिम्मेदारी मिलने पर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार। ओहदेदारों ने गुलदस्ते भी पेश किए। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से शहरियों के लिए बड़ा इकदाम। 2000 रुपए चालान से बचाने के लिए ताजरों के ताउन से सस्ते हेलमेट के स्टॉल्स लगवा दिए। सीटीओ मकसूद अहमद लॉन कहते हैं, जुर्माने के 2000 बचाकर शहरी चंद 100 रुपए का हेलमेट खरीदें और कीमती जानों को महफूज बनाएं। पंजाब हुकूमत की काविशों के नताइज सामने आने लगे। कपास की मुल्क की पैदावार में 81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 66 लाख बेल से क्रॉस कर गई। पंजाब हुकूमत की कोशिशों से गुज़िश्ता साल की निस्बत 42% इजाफा हुआ। पंजाब में बेल्स 30 लाख के करीब पहुंच गई। बड़ी पैदावार पर सनतकार खुश और अच्छे नताइज के लिए पुरुम्मीद। जंग में गंदम की बेहतर पैदावार के लिए महकमा ज़राअत को 6.5 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर काश्त का टारगेट। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के तलबा भी महकमा ज़राअत के मददगार बनेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फैसलाबाद में चौथी मंजिल की तामीर। निगरान हुकूमत ने मशीनरी के लिए 1500 मिलियन के फंड जारी कर दिए। अस्पताल इंतजामिया ने जनवरी 2024 में 65 बेड के इजाफे से चौथी मंजिल फाल करने की नवीद सुना दी। WHO ने घरों में हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज लगाने पर पाबंदी लगा दी। वैक्सीनेटर्स बच्चों को बर्थ डोज हॉस्पिटल और मराकज़ सेहत में ही लगाएंगे। WHO की नई हिदायत से तमाम वैक्सीनेटर्स को आगाह कर दिया गया। तमाम सेंटर्स में 24 घंटे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाकर सिलसिला भी जारी। सेक्रेटरी सेहत अली जान का फैसलाबाद के अस्पतालों का दौरा। नुसरत फतेह अली खान एलाइड अस्पताल 1 और 2 गए। इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर और मुतालिका अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने ब्रीफिंग दी। अली जान ने FIC नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का भी जायजा लिया। महकमा हेल्थ का मराकज़ सेहत की बेहतरी के लिए इनकलाबी इकदाम। DHQ चिन्योट और THQ लालिया ने ISO सर्टिफाइड हॉस्पिटल का दर्जा हासिल कर लिया। MS डॉक्टर अहमद खान ने कहा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इंडिकेटर मुकम्मल करने में मुसलसल मेहनत की। शहरियों को सेहत की मयारी सहूलियात फराहम करेंगे। कमिश्नर फैसलाबाद का इंसदादे डेंगू इक़दामात में मजीद तेजी लाने का हुक्म। सिल्वर सईद की जेर सदारत इंसदादे डेंगू इजलास। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला शेख समेत हेल्थ अथॉरिटी और दीगर अफसरान की शिरकत। कमिश्नर का कहना था कि डेंगू लार्वा की अफजाइश के मकामात को बार बार चेक करें। हॉटस्पॉट सर्वेलेंस में मामूली गफलत भी बर्दाश्त नहीं। डिप्टी कमिश्नर को इंसदादे डेंगू इक़दामात की खुद निगरानी की हिदायत। फंड्स की अदम दस्तयाबी। जंग में तलबा की मुश्किलात कम न हुई। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में BS क्लासेस के लिए 14 करोड़ लागत से शुरू होने वाले नए ब्लॉक्स का मंसूबा रुक गया। मंसूबे की तकमील से 2000 से ज्यादा तलबा मुस्तफीद होंगे। फैसलाबाद में सेकंड शिफ्ट के 148 स्कूल 6 माह से फंड से महरूम। 700 असातिज़ा को तनख्वाहें भी ना मिली। असातिज़ा को सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने का अलग से मुआवजा मिलना था। असातिज़ा 6 माह से महकमा तालीम के फंड जारी होने के मुंतज़िर। करोड़ों फंड्स के बावजूद महकमा तालीम टोबा तलबा को सहूलियात फराहमी में नाकाम। चक 261 के सरकारी स्कूल की तालिबात की ट्रैक्टर ट्रॉली पर खेलों के मुकाबलों में शिरकत। सिटी 41 फुटेज सामने ले आया। अफसरान बेखबर निकले। सरकारी स्कूल्स के तलबा को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, रियाजी और सोशल साइंसेज की तरफ रुझान को फरोग देने का प्लान तैयार। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद समेत सूबे भर में असातिज़ा की तरबियत के लिए सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया।
زرعی سطح پر سائنس، ریاضی، آئی ٹی اور آرٹس میں ٹیچر ٹرینر کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر پنجاب میں 9 نومبر کو عام تعطیل ہوگی۔ پنجاب حکومت نے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا محکمہ زراعت کے ساتھ مل کر گندم پیداوار بڑھاؤ مہم بارے آگاہی سیشن۔ وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد سمیت زرعی ماہرین طلباء کو پیداوار میں بڑھانے پر آگاہی دیں گے۔ اساتذہ اور طلباء گروپس بنا کر پنجاب بھر کے کسانوں کو گھر گھر جا کر مفت مشورے دیں گے۔ چنیوٹ کے ڈی پی او آفس میں فرینڈز آف پولیس کے دوسرے بیچ کے انٹرنشپ مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹس تقسیم کرنے کی تقریب۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے شرکا میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ چنیوٹ ڈسٹرکٹ اسپتال میں اسموگ بارے آگاہی واک، میڈیکل سٹاف اور شہریوں نے شرکت کی۔ ایم ایس احمد خان نے کہا واک کا مقصد لوگوں کو اسموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہ کرنا ہے۔ فرنیچر ہالز کی فیصل آباد میں 4 روزہ نمائش اختتام پذیر ہو گئی۔ چوتھے اور آخری روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش کا وزٹ کر کے خریداری کی۔ خریداروں کو انعامات دینے کے لیے ڈائریکٹر ایمرجنسی الائیڈ ہاسپٹل ڈاکٹر افضال چیمہ، ایڈوکیٹ شفیق احمد نے قراندازی کی۔ سی او فرنیچر ہالز رانا تنویر کہتے ہیں شاندار پذیرائی پر شہریوں کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں۔ خوبصورت رنگ اور استعمال میں پائیدار ہیپی لائف پینٹس اور کنسٹرکشن کیمیکل کی نئی پروڈکٹس کی لانچنگ تقریب۔ ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ خواجہ اماد خالد، مینیجنگ ڈائریکٹر خواجہ احسن شاہد، ڈائریکٹر خواجہ شیروز احمد سکا اور سیلز مینیجر سیف الحق سمیت دیگر کی شرکت۔ کانٹریکٹرز کو نئی پروڈکٹس کی خصوصیات بارے آگاہی دی گئی۔ بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے متعدد کتابوں کے معروف مصنف سکریت سنگھ آنند کے اعزاز میں ضلع کونسل فیصل آباد میں ادبی نشست نے سکریت سنگھ کی خوابوں کے حوالوں سے آگاہی دی۔ چڑھتے پنجاب اور لہندے پنجاب کے مابین ہم آہنگی کے لیے تجاویز زیر غور آئیں۔ سکریت سنگھ کا کہنا تھا پنجابی کا فروغ دینا دنیا بھر میں بسنے والے پنجابیوں کی ذمہ داری ہے۔ گور مکھی اور شاہ مکھی کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور رس بھرے کنو، فروٹر اور موسمی کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، ضلع کے باغات کی پیداوار میں رواں سال 15 توقع۔ محکمہ زراعت نے نوید صنعتی کہا گزشتہ سال کی نسبت اس سال ماحول سازگار رہا ہے۔